नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर संभावित टूट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सांसदों की पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच अब गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि कई विधायक, पदाधिकारी और पुराने कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से इस वक्त नाराज हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा कर समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी में नाराजगी की चर्चा सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। सच्चाई ये है कि पार्टी के कई विधायक, पदाधिकारी और वर्षों से झंडा उठाकर चलने वाले कार्यकर्ता भी आज खुद को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग मन बना चुके हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कोई नेता उस पार्टी में कब तक टिकेगा जहां उसके सनातनी आस्था पर सवाल उठाए जाते हों, देवी देवताओं को अपमानित किया जाता हो, राम भक्तों को राम के दर्शन से रोका जाता हो और कार्यकर्ताओं की बात रखने वाले नेताओं को अपमानित किया जाता हो। अपने पोस्ट में उन्होंने रामचरितमानस विवाद का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि पार्टी के कुछ नेताओं के संरक्षण में रामचरितमानस जलाने जैसे कार्यक्रम हुए, लेकिन नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने लिखा, प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे सपा बड़े नेताओं के इशारों पर सड़कों पर कई दिनों तक श्री रामचरितमानस को जलाया गया और पार्टी मुखिया चुप्पी साधे रहे। पार्टी के भीतर जब कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध जताया तो उन्हें अपमानित किया गया। यहां तक कि जब कुछ नेताओं ने अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन की इच्छा जताई तब भी उन्हें बेइज्जत किया गया। सपा के इस कृत्य से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के लगातार कराए जा रहे लगातार अपमान से जब मुझ जैसे कई नेताओं को घुटन महसूस होने लगी तो हमने पार्टी छोड़ दी। कई और पुराने साथी भी अपमान का घूंट पी रहे हैं, वे सभी भी सही समय के इंतजार में हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब अपने मूल सामाजिक आधार से दूर होती जा रही है और एक जाति तथा धर्म विशेष तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य यह है कि सपा में अब विचारों की नहीं बल्कि उन लोगों की चलती है जो सनातन धर्म के खिलाफ, जो ब्राह्मण समाज, गैर यादव पिछड़ों को गाली दिलवाते हैं और हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी करवाते हैं और हर बार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मूक दर्शक बना रहता है। इससे यह संदेश जाता है कि पार्टी को अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और बहुसंख्यक सनातनियों की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में आज की सपा एक जाति और धर्म विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। पोस्ट के अंत में राकेश प्रताप सिंह ने यह दावा किया कि उन्होंने कई पुराने समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुद बातचीत की है जो खुद को आहत और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी भी कई पुराने साथियों से बातचीत हुई है, वे आहत है, नाराज है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि बात सिर्फ सांसदों की नहीं है, असंतोष कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को ऐसा राजनीतिक झटका लग सकता है जिसकी कल्पना आज उसके नेता भी नहीं कर रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। याद हो कि हाल ही में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि सपा के 25 से 26 सांसद इस वक्त पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में सपा के संभावित टूट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं इस आग में घी डालने का काम कर दिया है कभी सपा के करीबी रहे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने भी तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज के प्रति रवैया विरोधाभासी रहा है। मनोज पांडे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अखिलेश यादव जी आखिर कहना क्या चाहते हैं? पहले ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच ब्राह्मणों को लेकर नकारात्मक संदेश दिया जाता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री ने अपने पोस्ट में उस पुराने विवाद का भी जिक्र किया जिसमें अखिलेश यादव ने एक पत्रकार से उसका सरनेम पूछा था। मनोज पांडे ने आरोप लगाते हुए लिखा, आप स्वयं एक पत्रकार से उसका सरनेम पूछते हैं, क्या सरनेम लिखते हो? जब वो अपना सरनेम मिश्रा बताता है तो आप उसे बाहर जाओ कहकर सार्वजनिक रूप से अपमानित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा, इसके बाद आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता
ब्राह्मण समाज के लिए वैश्या जैसे अत्यंत आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। उस बयान पर ना आपका कोई खंडन आता है, ना पार्टी की ओर से कोई आपत्ति या माफी। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या आपकी पार्टी उस बयान से सहमत है। हाल ही में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अचानक ब्राह्मण सम्मेलन बुला लिया जाता है, लेकिन उसी सम्मेलन में आप स्वयं नहीं पहुंचते। क्या यही सम्मान है? क्या ब्राह्मण समाज सिर्फ चुनाव के समय याद आता है? अखिलेश जी, आखिर आपकी नीति क्या है? ब्राह्मणों का सम्मान या उनका अपमान? समाज को जोड़ना या वोट के लिए जातियों को बांटना? आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण सभी आपसे जवाब चाहते हैं। एक तरफ समाजों के बीच अविश्वास पैदा करने की राजनीति, दूसरी तरफ चुनाव आते ही सम्मान का दिखावा। ये दोहरा चरित्र अब जनता के सामने है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, किसी को भी वोट बैंक मत समझिए। हवा का रुख बदल रहा है। सनातन समाज सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक समरसता के साथ एकजुट हो रहा है। जनता अब दिखावे और वास्तविकता का अंतर समझ चुकी है। दरअसल सपा ने हाल ही में लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें प्रदेश भर से कई ब्राह्मण समाज के नेता पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में खुद अखिलेश यादव ही नहीं पहुंचे, जिसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल उठाए और इसे ब्राह्मणों का अपमान करार दिया। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी भी ममता दीदी की टीएमसी की तरह ही टूटने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह ही अखिलेश खेमा भी धाराशाही होने वाला है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि 27 की जंग के लिए यूपी के सियासी दंगल का आगाज हो चुका है। अब इसमें जीत किसकी होती है, ये जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।